अकबरपुर गांव में सब कुछ शांत था, जब तक कि दरोगा विक्रम सिंह की तैनाती वहां नहीं हुई। विक्रम अपनी सख्त मिजाजी और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसके लिए कानून का मतलब इंसाफ नहीं, बल्कि खौफ था। उसी गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी शांति मां। शांति मां का सहारा सिर्फ उसका 10 साल का बेटा छोटू था। वह दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दोपहर शांति मां को बहुत तेज बुखार हुआ। उसने छोटू को दवा लेने के लिए बाजार भेज दिया। उसी दिन दरोगा विक्रम अपनी जीप से गांव के बाजार से गुजर रहा था। बाजार में भारी भीड़ थी। तभी अचानक छोटू, जो अपनी मां के लिए दवाई लेने के लिए दौड़ रहा था, गलती से दरोगा की जीप के सामने आ गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। दरोगा विक्रम गुस्से से अगबबूला होकर नीचे उतरा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस छोटे से बच्चे का कॉलर पकड़ लिया और उसे गाली देने लगा। बाजार में खड़े एक लड़के ने चोरी से जाकर शांति मां को बता दिया कि तुम्हारे छोटू को एक पुलिस ने पकड़ा है। शांति मां अपने बच्चे को मुसीबत में सुनकर वह दौड़कर आई और दरोगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। साहब, बच्चा है, गलती हो गई, इसे छोड़ दीजिए। अभी ये छोटा है, इसे समझ नहीं है। विक्रम का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे एक मामूली गरीब औरत का बीच बचाव करना अपनी तौहीन लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तमीज नहीं है तुम्हें? अगर गाड़ी ठुक जाती तो तेरा खानदान बेचकर भी भरपाई नहीं होती। शांति मां ने फिर से विनती की, साहब माफ कर दीजिए। गुस्से में अंधे होकर विक्रम ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से शांति मां के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ झड़ दिया। शांति मां जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चूड़ियां टूट गई और चेहरे पर उंगलियों के निशान उभर आए। पूरा बाजार सन्न रह गया। विक्रम ने जाते जाते थूक कर कहा, अपनी औकात में रहाकर भिखारी कहीं की। उस दिन शांति मां की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अपना अपमान पी लिया और अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। वक्त बीता, पर घाव नहीं भरा। दरोगा विक्रम को उस घटना का कोई पछतावा नहीं था। वह अपने रसूख के नशे में चूर रहा, लेकिन कुदरत का अपना हिसाब होता है। करीब 6 महीने बाद एक तूफानी रात में विक्रम अपने जिले से लौट रहा था। अचानक उसकी कार का टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई के पास लगे पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि विक्रम की कार के परखच्चे उड़ गए। उसका ड्राइवर बेहोश हो गया और विक्रम के दोनों पैर गाड़ी के मलबे में बुरी तरह फंस गए। उसके सिर से खून बह रहा था। सुनसान सड़क, मूसलाधार बारिश और चारों तरफ अंधेरा। विक्रम दर्द से कह रहा था, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी सी लालटेन थी। एक महिला लकड़ी काटने के लिए निकली थी, क्योंकि बारिश में उसकी झोपड़ी टपक रही थी। वह महिला और कोई नहीं, शांति मां थी। जब उसने कार का एक्सीडेंट देखा तो वह बिना सोचे समझे मदद के लिए दौड़ी। विक्रम ने धुंधली आंखों से देखा कि कोई उसे बचाने आया है। शांति मां ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाए और दरोगा को कार से बाहर निकाला। विक्रम की हालत इतनी नाजुक थी कि वह चल नहीं सकता था। शांति मां ने हार नहीं मानी। उसने अपने दुबले पतले शरीर पर उस भारी भरकम पुलिस वाले को लादा और घसीटते हुए अपनी झोपड़ी तक ले गई। पूरी रात उसने गर्म पानी से उसके घाव धोए, जड़ी बूटियां लगाई और उसे अपना इकलौता कंबल ओढ़ाया। वह खुद रात भर ठंड में ठिठुरती रही, लेकिन उस शख्स की जान बचाती रही जिसने उसे सरेआम जलील किया था। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ विक्रम की आंखें खुली। उसने खुद को एक गरीब की झोपड़ी में पाया। उसके पैरों पर पट्टियां बंधी थीं। जब उसने सामने देखा तो वही महिला चूल्हे पर उसके लिए काढ़ा बना रही थी। विक्रम को धुंधली यादें आने लगी। उसे याद आया, यह वही चेहरा है जिसे उसने 6 महीने पहले थप्पड़ मारा था। जैसे ही शांति मां उसके पास काढ़ा लेकर आई, विक्रम की नजरें शर्म से झुक गई। उसने देखा कि शांति मां के हाथों में अभी भी काम के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस वर्दी और रसूख पर उसे नाज था, वह आज इस गरीब मां की ममता के सामने बौना साबित हो गया था। विक्रम ने लड़खड़ाते हुए खुद को बिस्तर से नीचे गिराया। शांति मां उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी,
लेकिन विक्रम ने शांति मां के पैर पकड़ लिए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा था, अपनी इंसानियत को मारा था। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे एहसास दिला दिया कि इंसानियत गरीबी और अमीरी नहीं देखती। मैं इस वर्दी के लायक नहीं हूं। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने देखा कि शहर का सबसे सख्त पुलिस वाला एक गरीब बेसहारा महिला के पैरों में गिरकर रो रहा था। शांति मां ने उसे उठाया और कहा, साहब, बड़ा वो नहीं जो चोट दे, बड़ा वो है जो घाव भर दे। आप ठीक हो जाइए, बस यही दुआ है। उस दिन के बाद दरोगा विक्रम बदल गया। उसने न केवल शांति मां के बेटे की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, बल्कि पूरे जिले में गरीबों का मसीहा बन गया। वह थप्पड़ एक ऐसा सबक दे गया जिसने एक पत्थर दिल इंसान को फिर से इंसान बना दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।